तो हेलो गाइस, वेलकम टू कोड बैक अपर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गो टू स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सो गाइस, गो टू स्टेटमेंट क्या होती है? सो बेसिकली अगर पहले गो टू स्टेटमेंट समझने पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि गो टू स्टेटमेंट एक बेड अप्रोच है प्रोग्रामिंग के अंदर। सही है, तो मैं इसको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करो। ये एक टाइप का शॉर्टकट है। सही है, जो आपका काम तो इजी करता है, बट सम टाइम्स ये ऐसा होता है कि आपके मतलब के वो प्रोग्राम वो अनएफिशिएंट लगता है आपको, मतलब कि बेकार लगे आपको प्रोग्राम। सही है, और तो उसको मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसको यूज़ करो। उससे आपके प्रोग्राम में ग्लिचेस भी आ सकते हैं। आप मतलब कि अपना प्रोग्राम आपको ही ना समझ में, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा गो टू स्टेटमेंट। तो मैं बस जस्ट आपको पढ़ा लेता हूँ कि गो टू स्टेटमेंट होता क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस में भी आ जाता है गो टू स्टेटमेंट। कहते हैं कि कभी कभी आप गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करके दिखा दो। तो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ गो टू स्टेटमेंट क्या होती है। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो गो टू स्टेटमेंट है एक टाइप का चेपी का काम करती है। सही है ना, जैसे चेपी क्या होती है, हमें अगर पतंग को चिपकाना होता है तो हम टेप लगा देते हैं ना। इसी तरीके से अगर हमें प्रोग्राम को सही से बनाना हो तो हम ये मतलब कि टूटा फूटा प्रोग्राम हो उसको सेट करने के लिए हम गो टू स्टेटमेंट चिपका लेते हैं। सही है, तो कैसे चिपकाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सपोज करो कि मैंने ना यूज़र से तीन चीज़ें पूछी हैं कि अगर आप वन डालते हो तो आपका हेलो प्रिंट होगा, टू डालते हो तो वर्ड प्रिंट होगा, थ्री डालते हो तो हेलो वर्ड प्रिंट होगा। बट यूज़र को मैंने नहीं बताया कि इसके अलावा आप डालते हो तो क्या होगा। सही है, तो इसके अलावा हम ठहरी बात है कोई अलग चॉइस होगी तो मैं एरर प्रिंट कर दूंगा। सही ना, डिफ़ॉल्ट के स्विच केस में लगा के यहाँ पे कर लूँगा एरर प्रिंट। सही है, तो एरर के बाद एरर प्रिंट होने के बाद क्या होगा, मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। बट मेरे को मेरा प्रोग्राम एंड नहीं करना है। मेरा प्रोग्राम एंड कब हो, जब ये इन तीनों में से कोई ऑप्शन हो, तब जाके मेरा प्रोग्राम एंड हो। इसके अलावा कोई चॉइस पे मेरा प्रोग्राम एंड नहीं होना चाहिए। उससे बार बार चॉइस लेता जाए जब तक वो सही चॉइस ना डालें। तो इसलिए मैं डिफ़ॉल्ट केस के बाद गो टू स्टेटमेंट लगाऊंगा कि भाई गो टू स्टेटमेंट के बाद मेरे वापस वो चॉइस ले यूज़र से। और जब तक यूज़र मेरे को करेक्ट चॉइस नहीं देता है, जब तक मैं अपने प्रोग्राम को एंड ना करूँ। तो इसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने एक चॉइस नाम का वेरिएबल बनाया है। मैं भी आपको उसकी कोड करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने सी एच नाम वेरिएबल बनाया है, और मैं यूज़र से चॉइस लिए वन फॉर हेलो, टू फॉर वर्ल्ड और थ्री फॉर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो। और यही तीन ऑप्शन के बाद मेरा प्रोग्राम एंड हो, इसके अलावा कभी भी मेरा प्रोग्राम एंड ना हो। इसके लिए फिर मैंने अब स्विच केस लगाया है। सही है, इसके ना केस वन में क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो प्रिंट हो रहा है। सही है, और केस टू में मेरा क्या प्रिंट होगा, मेरा वर्ल्ड प्रिंट होगा। और केस थ्री में मेरा क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर दूंगा। और जैसे ही मैंने केस थ्री डाला, मेरा क्या प्रिंट हो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए। सही है, और इसके बाद एक डिफ़ॉल्ट केस मेरा लगा हुआ है। और डिफ़ॉल्ट केस में क्या है, अगर ये तीनों केसेस नहीं डालता है, सपोज करो उसने नंबर फोर डाल दिया, फाइव डाल दिया, तो मेरा क्या हो, उसको प्रिंट हो के एंटर वैलिड चॉइस। सही है, एंटर वैलिड चॉइस। और वैलिड चॉइस जैसे ही बोले तो मेरा प्रोग्राम एंड ना हो, बल्कि वो मेरा गो टू हो जाए ऊपर वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे मेरा गो टू हो जाए। सही है, मेरा इस वाली लाइन पे वापस से, मतलब कि जो कर्सर है मेरा इस वाली लाइन पे आ जाए वापस से, और पूरा वापस से ये चीज़ें चले। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे रखूँगा गो टू। और मैं कोई भी एक वेरिएबल सपोज करूँ, कोई भी अपने से एक नाम सपोज कर दूंगा, वर्ड सपोज। तो मेरे को कहाँ जाना है, अप जाना है, तो गो टू अप लिख दिया मैंने अपनी मर्जी से। और यहाँ नीचे सेमी कोलन लगा दिया। सही है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर आऊँगा। अब मेरे को कहाँ पे अप करना है, लाइन नंबर 10 पे अप करना है, ताकि मेरा फिर वापस से लाइन नंबर 11 से चलते रहना है। तो मैं यहाँ पे अप लिख के और कोलन लगा दूंगा। सही है, तो अब क्या हो रहा होगा इस चीज़ को समझना। सपोज करो फोर चॉइस डालता है तो प्रिंट क्या होगा, सबसे पहले लाइन नंबर 30 पे प्रिंट होगा एंटर वैलिड चॉइस। और ये गो टू की स्टेटमेंट ये सीधा इसको रीडायरेक्ट करके कहाँ लेके आएगी, ऊपर लेके आ जाएगी। सही है, ऊपर लेके लाइन नंबर 10 में इसको ले आ जाएगी और वापस से चलेगा। अगर वो वापस से गलत चॉइस डालते तो वापस से ऊपर जाएगा, जब तक वो वन टू थ्री ऑप्शन नहीं डाल देता। तो अगर मैं आपको यही चीज़ रन करके समझाने की कोशिश करूँ, तो सपोज करो पहले मैंने वन डाला, तो वन डालने के बाद हेलो के बाद मेरा प्रोग्राम एंड ही हो गया। सही है ना,
क्योंकि मेरे यही कंडीशंस थी, 1 2 3 के अलावा कोई भी ऑप्शन पे एंड ना हो, तो 1 2 3 पे एंड हो गया। बट अभी अगर मैं ऑप्शन डालता हूँ 4, मैंने डाला 4, तो क्या आया, एंटर वैलिड चॉइस, और वापस से चॉइस मांग रहा है। मैंने 5 डाला, 6 डाला, वापस से ये आ गया। मैंने 0 डाला तो ये आ गया। बट जैसे ही मैंने 1 2 3 में से 3 डाला, तो मेरे पास देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ और मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। सही है। तो आई होप आपको एक गो टू स्टेटमेंट का सही से यूज़ केस समझ में आया होगा। बट ये बैड अप्रोच है, इसका मैं एक और तरीका भी कर सकता था। वो तरीका क्या था कि मैं यहाँ पे डू वाइल लूप चलाता, और वाइल की कंडीशन में क्या रखता है, यहाँ पे मैं अपना वाइल की कंडीशन कुछ भी रख लेता, लाइक इनफाइनाइट लूप चला लेता डू वाइल का। और जैसे ही इन ये 3 चीज़ें प्रिंट होती, मैं इनके नीचे एग्जिट 0 रख लेता। सही है। और इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखता। जैसे कि अगर मैं आपको ये करके दिखा दूँ, तो मैं कुछ ऐसा करता। सही है। और ये इसको आपको भी मैं हटा देता, और यहाँ पे मैं लिखता डू। सही है। और इधर मैं लिखता वाइल। डू वाइल लूप के अंदर मैंने पूरा स्विच केस और ये मेन्यू वगैरह डाल दिया, और वाइल के अंदर मैं 1 लिख लिया, ये मेरा इनफाइनाइट लूप चल जाता। सही है। और इसके आगे ये जितने भी केसेस हैं ना, इनके मैं इधर लिख लेता एग्जिट 0, यानी अगर 1 2 3 पे ही मेरा एग्जिट होगा, एग्जिट 0 क्योंकि मैंने यहाँ पे रखा है। या मैं एक और, एक तो ये एग्जिट 0 वाला मेथड समझ लो, और इसके अलावा मैं एक और वाइल की कंडीशंस कुछ चेंज कर लेता डू वाइल की। तो देखो एग्जिट 0 में क्या हो रहा होगा, जैसे ही मैंने 4 डाला तो एंटर वैलिड चॉइस, 5 डाला एंटर वॉरिजर, 1 डाला तो मेरा हेलो प्रिंट होके प्रोग्राम एंड हो, क्योंकि मैंने सिर्फ इन 3 कंडीशंस में एग्जिट डाला है। बट इनके अलावा मैं एक और चीज़ भी कर सकता था। वो क्या होती कि मैं वाइल के अंदर कंडीशन ही ऐसी डालता कि वाइल के अंदर क्या डालता, वाइल सी एच इज़ नॉट इक्वल टू 1। सही है। और सी एच इज़ नॉट इक्वल टू 2, और सी एच इज़ नॉट इक्वल टू 3। यानी ये 3 के इक्वल नहीं होगा तो ही मेरा प्रोग्राम मतलब मेरा लूप से बाहर नहीं जाएगा। जैसे इन 3 के इक्वल होगा, मेरा लूप से बाहर चले जाएगा। तो देखो, मैंने 4 लिखा, एंटर वैलिड चॉइस, 7 लिखा, एंटर वैलिड चॉइस, फिर मैंने जैसे 2 लिखा तो मेरा वर्ड प्रिंट हुआ बट एग्जिट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इक्वल इक्वल टू करना पड़ेगा। आई थिंक इक्वल इक्वल टू करके देखते हैं एक दफ़ा। तो अब अगर मैं 3 लिखूँ, हाँ, तो देखो वाई सी एच इज़ नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल, अच्छा नॉट इक्वल टू होगा, सॉरी मैंने गलत यूज़ किया है। नॉट इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 1, और नॉट इक्वल टू 3। सही है। तो अब अगर मैं इस चीज़ को चलाऊँ और मैं यहाँ पे रखता हूँ 2। अच्छा एक सेकंड ज़रा। हाँ सही है। अच्छा तो एक चीज़ और समझना, हम इसमें ना देखो वाइल लूप के ना तीनों स्टेटमेंट साथ में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सही है। वो चीज़ देखो मेरे को भी अभी समझ में आ गई कि देखो मैंने अभी यहाँ पे क्या रखा, वाइल सी एच नॉट इक्वल टू 1। सही है। तो अब मेरा सिर्फ 1 पे जो है ना, 1 पे ही मेरा लूप बाहर जाएगा, ना पे 2 और 3 पे भी बाहर जा पा रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ। तो एग्जिट वाला मेथड एक बेस्ट हो गया, और एक ये गो टू वाला हो गया।
तो अगर मैं देखो यहाँ पे 1 लिखा ना तो ही मेरा लूप से बाहर गया, ना कि 2 और 3 पे मेरा बाहर जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से। मैंने और करके सी एच नॉट नॉट इक्वल टू 2 भी लिख दिया। अब अगर मैं चला के देखूँ तो हम देखते हैं कि मेरा 2 से क्या बाहर जाता है, नहीं जाता है। सही है, मेरा 1 से तो बाहर एग्जिट कर रहा था, बट 2 से क्या एग्जिट करेगा? तो देखो 2 से नहीं कर रहा है और 1 से भी अब नहीं कर रहा है। सही है, क्योंकि मेरा सिर्फ वाइल लूप के अंदर मैं एक ही कंडीशन चला सकता था। मैं यहाँ पे ज़रा एंड एंड करके देखूँ। हाँ, तो देखो अब वाइल लूप की कंडीशंस क्या होगी। यहाँ पे भी एंड एंड और सी एच इज नॉट इक्वल टू 3। सही है, तो अब अगर मैं इसको चलाऊँ यहाँ पे, तो मैं देखो 4 डाला, मेरा एंटर वैलिड चॉइस 6 डाला, एंटर वैलिड चॉइस, जैसे मैंने 2 डाला तो मेरा क्या हुआ, सिर्फ वर्ड प्रिंट होके और प्रोग्राम एग्जिट हो गया। सही है, तो मैं कंडीशंस गलत चेक कर रहा था। तो ये आपको 3 तरीके मैंने बता दिए। मैं वाइल वाला आपको वापस से डू वाइल बता देता हूँ। एक तरीका मैंने बताया कि आप इन तीनों के आगे एग्जिट 0 रख लो और वाइल लूप को इनफाइनाइट चला दो। सही है, तो भी आपका चल जाएगा और एंटर वैलिड चॉइस पे आप वापस से चॉइस ले पाओगे। और एक तरीका मैंने आपको बताया कि आप गो टू स्टेटमेंट का यूज़ कर लो, यानी कि इस इधर आप गो टू अप लिख के और यहाँ पे वापस अप पे आ जाओ, रीडायरेक्ट कर लो यूज़र को। सही है, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि आप इन तीनों कंडीशंस को अंदर एंड एंड करके रख लो। वाइल सी एच नॉट इक्वल टू 1 एंड सी एच नॉट इक्वल टू 2 एंड सी एच नॉट इक्वल टू 3। सही है, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, मतलब एक कंडीशन अगर मतलब कि हाँ फॉल्स हो गया, 1 डाल दिया तो ये कंडीशन आ जाएगी, हमारा मतलब कि सी एच नॉट इक्वल टू 1 के बराबर आ गया, आपका प्रोग्राम एग्जिट हो गया। क्योंकि देखो जब तक सी एच आपका नॉट इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 3 होगा तब तक आपका प्रोग्राम ये डू वाइल का लूप चलता रहेगा। जैसे ही इनके इक्वल रख लिया, ये कंडीशन सारी फॉल्स होंगी और आपका प्रोग्राम बाहर आके एग्जिट हो जाएगा। सही है, तो ये हमने 3 तरीके पढ़े हैं लूप्स के, और मतलब कि गो टू के अल्टरनेटिव भी मैंने इसमें डिस्कस कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।